हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ। ये RO 2020 में 12 जनवरी 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का पेपर हुआ था। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ दोस्तों। कल कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, व्यस्तता ज़्यादा थी, बिजी, इसीलिए नहीं कर पाए थे दोस्तों। देखिए, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। कह रहे हैं 2 वर्ड्स सेपरेटेड बाई ए, है ना, एंड bearing a certain relationship with each other have been given on one side of, है ना, from among the options select the one that bears a similar relationship with the words given on the other side of, है ना। जैसे ये क्वेयर एरो स्कैबर्ड है ना, क्या होगा बेबी, है ना, टेनिस रैकेट, बाइनोकुलर स्वॉर्ड्स। इसमें देखिए हिंदी मीडियम वाले क्या कह रहे हैं, दो शब्दों जिनको इतना, है ना, साइन अनुपात द्वारा अलग किया गया है और जो एक दूसरे के साथ एक निश्चित संबंध रखते हैं को समानुपात के एक तरफ रखा गया है। दिए गए विकल्पों में से उस एक को चुने जो समानुपात के दूसरी तरफ रखा जा सकता है और जिसके शब्दों के बीच एक समान संबंध हो। जैसे तर्कस तीर, तो म्यान क्या होगा, तलवार। कहते नहीं, एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकते। ये सुनी होगी कहावत आप लोगों ने बहुत, एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकते। तो इसका क्या हो जाएगा, तलवार। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले भी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 93, है ना। ये देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए व्हाट विल come in place of the question mark in the following number series: 125, 171, 263, 401, 585 question mark, है ना, 835, 815, 792, 788। ये देखिए, तो इसमें देखिए इसका क्वेश्चन जो किया गया है, पहले इसको इसमें से घटाया गया। देखिए इसको इसमें से घटाया गया 46। ये देखिए मैं किया 125, 171, 263, 401, 585, यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो जब इसको घटाया गया तो 46 आया, इसको दोनों को घटाया गया 92, इन दोनों को घटाया गया 138, इन दोनों को घटाया गया 184। अब यहाँ क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों क्या आएगा ये मालूम नहीं है। तो एक सीक्वेंस बनना है, 46 दूना 92। अब 46 को 3 से गुणा करोगे 138, 3 चक 18, 3 चौक 12, 1 13। फिर 46 में 4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4 छक 24, 4 चक 16, 2 18, 184। अब 46 में जब 5 से गुणा करोगे तो 5 छक 30, 5 चौक 20, 3 3 230। अब देखिए हम लोग इसको जब ये घटा रहे हैं तो इसको जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। और जब इसको जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा, तो इसको जब जोड़ेंगे 585 और 230 तो कितना आ जाएगा 815। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार बता दें, देखिए 125 171 है, तो इससे इसको घटाया गया तो 46 आया। फिर इससे इसको घटाया गया तो 92 आया, इससे इसको घटाया गया तो 138, फिर इससे इसको घटाया गया 184। अब यहाँ पर क्या आएगा ये मालूम नहीं, कैसे मालूम चलेगा। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है, ये 46 है तो 40 दूना 92, मतलब ये दुगना किया गया। फिर ये 40 तिहाई जब किया गया तो 138, फिर 46 चौका किया गया तो 184, 4 छक 24, 4 चौक 16, 2 18। अब 46 को 5 से करोगे तो आगे क्वेश्चन आएगा 5 छक 30, 5 चौक 20 और 3 3 230, है ना। अब 230 को जब इसमें जोड़ोगे तो वो आपका आ जाएगा, है ना। इसको जोड़िए 205, 8 3 11, है ना, और फिर उसके बाद 5 2 7 1 8, 815। ये इसका सीक्वेंस बन रहा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए, है ना, ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन। कह रहे 6 दोस्त जिनके नाम ABCDE और F हैं एक गोलाकार मेज
पर एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। सी ए के दाएं से चौथे स्थान पर है। एफ ए के ठीक दाएं है। सी बी और डी के बीच में है। ई बी और एफ के बीच में है। उपर्युक्त शर्तों के आधार पर असत्य कथन चुने। असत्य, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा, असत्य कह रहा कि सत्य। देखिए इस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहीं से अगर हम लोग सही से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सत्य कह रहा कि असत्य पूछ रहा। तो कह रहे हैं हम ना, पहले इसमें देखिए जैसे मैंने बनाया, ये है ना, देखिए कह रहे हैं 6 दोस्त हैं ना, ABCD हैं, एक गोल मेज पर एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। सी ए के दाएं से चौथे स्थान पर। अब देखिए जब ये है ना, हम यहाँ बैठे हैं इधर मुख करके, ये इधर किए, इधर किए, ये इधर, ठीक, सभी लोग इधर करके हम यहाँ से बैठे हैं, ये मुख किए हुए, तो हमारा दाया कौन होगा, ये हमारा दाया, ये हमारा दाया हो गया, ठीक है। और हमारा बायां कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बायां, ठीक है। ये हमारा, इधर से चलेंगे तो बाएं, इधर से चलेंगे तो दाएं, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं सी ए के दाएं से चौथे स्थान पर, सी है ये, सी ए के दाएं से चौथे स्थान पे हमने यहाँ सी लिख दिया। अब हमारा राइट ये है ना, यहाँ से चौथे स्थान पर ए, तो यहाँ हमने ए लिखा। अब इसके चौथे स्थान पर 1 2 3 4 ये आ गया यहाँ से, ठीक है। हमारा राइट ये है, ठीक। और सी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, तो हम इधर से आएंगे ना, इसे ऐसे आएंगे ऐसे, ठीक। तो अब हमने सी यहाँ लिखा, ए से चौथे स्थान पर 1 2 3 4 ये हो गया। फिर कह रहे हैं एफ ए के ठीक दाएं हैं। अब देखिए एफ ए के ठीक दाएं हैं, एफ ए के ठीक दाएं, तो ए है ये। अब इसका दाया देखिए, हम ये बैठे तो हमारा राइट यही था, है ना, ऐसे आएंगे, ठीक, दाएं। तो ये है एफ, ये है ए, ठीक है। तो एफ जो ए के ठीक दाएं, तो ये हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये इसका ठीक दाएं, ये, ठीक। फिर कह रहे हैं ई बी और एफ के बीच में। अब देखिए ई जो है वो बी और एफ के बीच में है, तो देखिए एफ तो मालूम है ये है, और बी कहाँ है। अब देखिए एफ के बीच में है ना। ई जो है बी और एफ के, तो यहाँ तो होगा नहीं, ठीक है। एफ इधर आएंगे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ ए आ जा रहा ठीक बीच में, तो ठीक बीच ये हो जाएगा, है ना। ई यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, ठीक बीच कह रहा, ई एफ और बी के बीच में है, तो एफ यहाँ है। अब बी कहाँ पर होगा, अब देखिए जब एफ यहाँ है, बी इधर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ए आ गया है, तो यहाँ हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब देखिए या इधर यहाँ पर है स्पेस, ठीक। तो एफ जो है ई यहाँ लिख दिया, एफ यहाँ पर है, बी यहाँ हो जाएगा। और एक क्या कह रहे हैं, सी बी और डी के बीच में, सी जो है सी बी और डी के बीच में। अब देखिए जब बी यहाँ हो गया, सी यहाँ है, तो डी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 6 दोस्त थे, है ना, देखिए ABCDEF हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए ये गोला, इसको बनाइए, 6 दोस्त हैं इसीलिए हमने इसके 6 पार्ट बनाया था, 1 2 3 4 5 6। अब हम इधर मुंह करके बैठ गए ऐसे, तो हमारा ये दाहिना हो गया और ये हमारा राइट, वो लेफ्ट हो गया, ठीक। ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। अब जो क्वेश्चन कह रहा उसी के अकॉर्डिंग हम चले, है ना, चले। सी ए के दाएं से चौथे स्थान पर, तो सी ये हो गया, ये हो गया, चौथे स्थान पर 1 2 3 4 हो गया। फिर कह रहे हैं एफ ए के ठीक दाएं है। अब एफ जो है ए के ठीक दाएं, तो ए है, ये एफ है, दाया हमारा यही, तो ये दाएं एफ आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कह रहे हैं, ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, नीचे दिया गया प्रश्न निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है। इसे असावधानी पूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए है ना, ये दिया हुआ है प्रश्न। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा अक्षर संख्या प्रतीक दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर का 7वां अक्षर संख्या प्रतीक होगा। यहाँ देखिए कह रहे हैं अक्षर संख्या या प्रतीक दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं, तो है ना, ये देखिए ये लेफ्ट होगा, इधर आएंगे लेफ्ट, और इधर से जब जाएंगे तो राइट हो, ये राइट हो जाएगा, इधर से जाएंगे, इधर से आएंगे लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ करें अक्षर संख्या प्रतीक दाएं से तीसरे अक्षर के, दाएं से तीसरे अक्षर, तो दायां ये है, इधर से जाएंगे दाएं, दाएं से तीसरे अक्षर ये तीसरा अक्षर,
दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर का 7वां अक्षर। अब ये देखिए, इससे बाईं ओर 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 का क्या आएगा, 4 आया ही है। ठीक, कह रहे हैं ध्यान से देखिए, अक्षर किसमें कह रहे हैं, चाहे अक्षर हो, संख्या हो या प्रतीक, दाएं से तीसरे अक्षर, दाएं से देखिए ये बायां है, इधर से आएंगे बायां, इधर से जाएंगे दायां, तो दाएं से तीसरा अक्षर 4 हो गया है ना। दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, अब यहाँ तीसरा से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 4 आ गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, ये है ना, हाउ मेनी सेट्स ऑफ 2 लेटर्स हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द वर्ड प्रूडेंट। ठीक है, क्या आएगा इसमें, कितने अक्षर। ठीक, देखिए कहने प्रूडेंट शब्द में 2 अक्षरों के ऐसे कितने सेट हो सकते हैं जिनके मध्य विद्यमान अक्षर की संख्या वर्णानुक्रम में उनके मध्य अक्षरों की संख्या के समान है। मतलब जैसे अगर हम लिख दें, ये मान लो अगर हम लिख दें ABC, तो A और C के बीच में कितने अक्षर आता है अल्फ़ाबेट में जब लिखते हैं, एक ही तो आता है। तो इसी तरह से अगर मान लो यहाँ लिख दें DEFG, अब अगर कहा जाए है ना, जैसे B और BE के बीच में कितने अक्षर आता है, B और E के 2 आता है ना, C और D। तो इसी तरह से जो कह रहा है कि जो प्रूडेंट लिखा है इसमें कितने है ना, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं तो कितने, उसी तरह जितने अक्षर आते हैं उसी तरह से इसमें कितने अक्षर बनेंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर का गैप है जितने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जैसे हमने ये कहा ना, अगर हम कहें A और D के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, B और C। अगर कहा जाए D और G के बीच में तो FE आ रहा। अगर कहा जाए F और A के बीच में तो FA के बीच में देखिए ये F है, ये 1 2 3 4, इसी तरह से वो पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम देखें, ये गिने इसको, ये P है, PQRSTUV, ये तो बनेगा नहीं। अब देखिए RSTUV, ये भी नहीं बन रहा है ना। अब देखिए ये D है, ABCD आ रहा है एक कि नहीं। जैसे अगर A से गिने तो चौथे स्थान पे आता है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे आया ना, D आया कि नहीं, ABCD। तो इसका मतलब एक ये बन रहा है, ये एक बन जाएगा। A और D के बीच में 2 अक्षर होता है ना, तो उसी तरह से देखिए मानो ABCD आया, BC। ठीक, अब देखिए और कोई बन रहा है, जैसे इसमें देखिए D और E के बीच में कोई गैप होता है, कोई गैप नहीं। D और E के बीच में कोई अक्षर आता, कोई नहीं, तो ये एक ये बन जा रहा है, 2 अक्षर बने हैं। और कोई बन रहा है, देखिए और तो कोई अक्षर बन नहीं रहा, तो ये इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, देखिए साइलैक्स का है ये क्वेश्चन, है ना, वेन डायग्राम के थ्रू जो ये है, देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये देखिए ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है ना, कथन कारण है, कह रहे हैं इसमें क्या सही होगा। देखिए कह रहे हैं कुछ चूहे खरगोश हैं, कुछ खरगोश मच्छर हैं। अब देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया था, देखिए कह रहे हैं कुछ चूहे खरगोश हैं, तो कुछ ये चूहे हो गए, ये खरगोश, तो कुछ चूहे खरगोश, कुछ ही हैं, सब नहीं है, तो कुछ चूहे खरगोश हैं। फिर कुछ खरगोश मच्छर हैं, है ना। देखिए ये क्वेश्चन, कुछ चूहे खरगोश, तो कुछ चूहे खरगोश कर दिया, और कुछ खरगोश मच्छर हैं, कुछ ये, अब ये कुछ खरगोश है मच्छर हैं, कुछ हैं खरगोश मच्छर, पूरा नहीं कुछ हैं। ठीक, कुछ खरगोश मच्छर हैं। अब देखिए ये नहीं कह रहा कि कुछ, ठीक, मच्छर खरगोश और चूहे दोनों नहीं, ये कह रहा कुछ खरगोश से खाली कह रहा, तो हम केवल खरगोश पे ही बनाए हैं। ठीक है, कह रहा कुछ खरगोश मच्छर हैं, तो इसीलिए हमने कुछ खरगोशों को ही बना दिया। ठीक, चाहे यहाँ से कुछ खरगोश मच्छर कर दो, चाहे यहाँ से। ठीक, चूहे में नहीं मिल रहा है ये, ठीक, चूहे से अलग। फिर कह रहे हैं
अब देखिए तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। देखिए कह रहे हैं कुछ मच्छर चूहे जरूर होने चाहिए। ये कैसे हो सकता है? कह रहे हैं कुछ मच्छर चूहे जरूर होने चाहिए। कैसे होगा? ये चूहा है, ये मच्छर है, मिल रहा है इसमें। अगर हम यहाँ से भी ऐसे करके बनाए ये तभी तो नहीं मिलेगा। जरूर कैसे होगा? जब कुछ ही चूहे खरगोश हैं और कुछ खरगोश मच्छर हैं तो मच्छर चूहे कैसे हो सकते हैं? कह रहे हैं कुछ मच्छर चूहे जरूर होने चाहिए। जरूर कह रहे हैं तो ये जरूर कहाँ से होगा? ये इससे मिल रहा? कहीं नहीं मिल रहा। दोनों में कुछ ही है तो कुछ है तो जरूर नहीं होंगे। सभी खरगोश चूहे हैं। अब देखिए सभी खरगोश चूहे हैं, कुछ खरगोश चूहे हैं तो सभी कैसे हो सकते हैं? कह रहे हैं सभी खरगोश चूहे हैं। कैसे हो सकता है? ये नहीं। जब कुछ चूहे ही खरगोश हैं तो सभी कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो इसमें जो है दोनों ठीक। देखिए ना तो 1 सही है और ना 2, मतलब ना यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। दोनों इसमें गलत है। ठीक, देखिए एक बार इसमें कह रहे हैं कुछ चूहे खरगोश है तो ये बना दिया। फिर कुछ खरगोश मच्छर हैं, ये कुछ खरगोश मच्छर हो गए। अब ये कह रहे हैं कुछ मच्छर चूहे जरूर कैसे होंगे? ये तो असंभव है। फिर सभी खरगोश चूहे हैं, सभी खरगोश चूहे हैं, ये भी गलत है। जब कुछ चूहे खरगोश हैं तो सभी कैसे हो सकते हैं? ये भी 100% गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ क्वेश्चन। ठीक, हमने कहा शेयर करें आप लोगों से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।